धर्मो रक्षति धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षति धर्मो रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यानी धर्म करने से धर्म आपकी रक्षा करता है, इसीलिए हमें धर्म करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि धर्म, अब आप सोचेंगे कि भाई धर्म का मतलब ये हुआ कि हम मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, शिवालयों में पूजा अर्चना करते हैं, यह धर्म है? सिर्फ यही धर्म नहीं है भाई, धर्म के कई रूप हैं, धर्म के कई तरीके, आप कई तरह से धर्म कर सकते हैं। सिर्फ मंदिरों में पूजा अर्चना करने से धर्म नहीं होता है, आप मनुष्य की सेवा करके भी धर्म कमा सकते हैं, ये भी धर्म है। कोई मनुष्य भूखा है, परेशान है, दुखी है, अवसादग्रस्त है, उसे कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, क्लेश है, आप उसको दूर कर दो, ये भी एक धर्म है। कोई व्यक्ति बेसहारा है, उसकी मदद करो, ये भी एक धर्म है। यानी अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो आपको धर्म कामों में संलग्न होना पड़ेगा। धार्मिक का मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, जो धार्मिक होना चाहता है। अब क्यों धार्मिक होना चाहता है भाई? कोई धार्मिक क्यों होना चाहता है? क्यों? मन की शांति के लिए लोग धार्मिक होना चाहते हैं। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको हमेशा टेंशन रहता है, चिंताग्रस्त रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं, जिंदगी में खुशी नहीं होती, जिंदगी में गम ही गम है, टेंशन है, अवसादग्रस्त हैं, कहीं मन नहीं लगता, मन विचलित रहता है, धर्म से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए। हर समस्या का समाधान है धर्म में, हर समस्या का समाधान धर्म यानी अध्यात्म में है। अध्यात्म से जुड़ जाइए, हर समस्या का समाधान है। अगर आप गम में हैं, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है, कभी खुशी कभी गम, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम। अगर हमेशा इंसान को खुशी ही मिलता रहे तो इंसान खुशियों से यानी सुख से उबने लगेगा, बोर हो जाएगा। इसीलिए भगवान कभी कभी इंसान को दुख भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, ताकि वो बोर ना हो, उबाऊ न लगे उन्हें। इसीलिए कभी कभी इंसान को दुख कष्ट भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, समस्याएं आती है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके डट कर उसका सामना करना चाहिए। असली इंसान वही है, वही पुरुष कहलाता है, वही पुरुषोत्तम कहलाता है, जो समस्या को समाधान करना जानता है, जो समस्या के सामने डट कर सामना करता है, जो समस्या के आगे कभी सिर नहीं झुकाता, कभी घुटने नहीं टेकता है। समस्या को समस्या न रहने दीजिए, समस्या का समाधान करना सीखिए भाई। अगर समस्या का समाधान, छोटी मोटी समस्या का आपको समाधान करने नहीं आता है तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? समस्या जब आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से डट कर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में करने की शक्ति, सोचने की शक्ति अन्य जीवों से अधिक होता है। मनुष्य हर कुछ कर सकता है, हर समस्या का समाधान कर सकता है, बशर्ते उसका मन शांत होना चाहिए, उसका मन उतावला होना चाहिए, मन में जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, तब वो हर समस्या का समाधान कर सकता है। मैंने कहा ना कि अगर जिंदगी में सुख चाहते हैं, जिंदगी में शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो अध्यात्म से जुड़िए, धार्मिक कामों में संलग्न रहिए, धर्म से जुड़ जाइए, हर समस्या का समाधान है। अब आप कहोगे भाई कि अध्यात्म बनने से, अध्यात्म से जुड़ने से शांति चला जाएगा?
निश्चित चला जाएगा भाई। अब आप कहोगे कि भाई क्यों चला जाएगा, अध्यात्म से जुड़ने पर शांति खत्म, दुख खत्म क्यों हो जाएगा? कारण है, अध्यात्म में हर समस्या का समाधान है। जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप साहित्य के सामने, शास्त्र के सामने आप रहेंगे, अच्छी अच्छी वाणी आप सुनेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। अब उन पवित्र वाणियों को आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आपका क्रोध, लोभ, लालच, द्वेष, निगेटिव थॉट्स सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल अध्यात्म हो जाते हैं। जब एक कथावाचक अपनी कथा कहते रहते हैं, उस समय व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। उसका माइंड कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। कथावाचक के तमाम शब्दों को वो निचोड़ते रहते हैं, निचोड़ने लगते हैं। उसका दिमाग शांत हो जाता है, वो विभोर हो जाते हैं, मन खुश होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी अच्छी वाणी को अपने अंदर सजाने लगते हैं, सुखी का अनुभव करने लगते हैं, खुशी की अनुभूति उन्हें होने लगती है।